क्या आप जानते हैं कि भारत की एक 400 से 450 वर्ष पुरानी एक ग्रामीण परंपरा आज भी हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन इसी खेल को कभी एनिमल वेलफेयर कंसर्न्स के कारण प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। आखिर बुलॉक कार्ट रेसिंग क्या है, इसका इतिहास, महत्व और कानूनी पहलू क्या है, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिप एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे बुलॉक कार्ट रेसिंग, जिसे महाराष्ट्र में बैलगड्डा शरीयत के नाम से जाना जाता है। ये केवल एक खेल ही नहीं बल्कि भारत की ग्रामीण संस्कृति, कृषि परंपरा और पशुपालन से जुड़ी हुई एक जीवंत विरासत है। ये प्रतियोगिता मुख्यतः गांवों के मेलों में, धार्मिक उत्सवों तथा फसल कटाई के बाद आयोजित होने वाले समारोहों में आयोजित की जाती है। ये रेस कैसे कंडक्ट होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बुलॉक कार्ट रेसिंग में दो शक्तिशाली बैल एक विशेष रूप से बनाई गई हल्की दोपहिया गाड़ी को खींचते हैं। गाड़ी पर एक चालक या फिर जॉकी खड़ा रहता है और रेस सामान्यतः 100 से 140 मीटर की छोटी मिट्टी या फिर कच्ची ट्रैक पर होती है और पूरी प्रतियोगिता केवल 10 से 15 सेकंड के बीच समाप्त हो जाती है। और जिस जोड़ी का बैलगाड़ी सबसे पहले फिनिश लाइन पार करती है, वही विजेता घोषित होती है। ये प्रतियोगिता बैलों की स्पीड, स्ट्रेंथ, ट्रेनिंग तथा ड्राइवर की स्किल का अनोखा उदाहरण होती है। तो अगर हम इसकी रीजनल इंपॉर्टेंस की बात करें तो महाराष्ट्र में इसे बैलगड्डा शरीयत के नाम से जाना जाता है और इसका इतिहास लगभग 450 वर्ष पुराना माना जाता है। और विशेष रूप से कोंकण तथा वेस्टर्न महाराष्ट्र में ये खेल अत्यंत लोकप्रिय है। कुछ वर्ष पहले एनिमल वेलफेयर कंसर्न्स के कारण इस पर रोक लगा दी गई थी और बाद में निर्धारित सुरक्षा नियमों और वेटरनरी गाइडलाइंस के साथ इसे पुनः अनुमति भी प्रदान की गई। और अगर हम इसके पंजाब में देखें तो पंजाब के किला रायपुर रूरल ओलंपिक्स में बुलक कार्ट रेसिंग प्रमुख आकर्षणों में से एक है। और ये प्रतियोगिता लुधियाना के निकट आयोजित की जाती है और यहाँ के जो स्थानीय नस्लों के शक्तिशाली बैलों की दौड़ हजारों दर्शकों को आकर्षित करती है। और इसके अतिरिक्त यहाँ ट्रैक्टर पुलिंग, हॉर्स रेसिंग तथा अन्य ग्रामीण खेल भी आयोजित किए जाते हैं। अगर तमिलनाडु और कर्नाटक की बात करें तो दक्षिण भारत में ये प्रतियोगिता विशेष रूप से पोंगल तथा मकर संक्रांति जैसे कृषि उत्सवों के दौरान आयोजित की जाती है। और कई स्थानों पर ये स्थानीय मंदिर उत्सवों का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर इसकी कल्चरल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो बुलॉक कार्ट रेसिंग केवल मनोरंजन का ही माध्यम नहीं है बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती है, स्थानीय नस्लों के बैलों का संरक्षण करती है, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, पशुपालकों को अपने श्रेष्ठ बैलों का प्रदर्शन करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। और ये प्रतियोगिता किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण समुदाय के बीच सामाजिक एकता को भी मजबूती देती है। अगर इसके एनिमल वेलफेयर और लीगल फ्रेमवर्क की बात की जाए तो टाइम के साथ एनिमल वेलफेयर से संबंधित अनेक प्रश्न उठते हैं और इसके बाद विभिन्न न्यायालयों तथा सरकारों ने इस सुरक्षा मानकों को अनिवार्य बनाया और आज प्रतियोगिताओं में वेटरनरी हेल्थ चेकअप अनिवार्य होता है। केवल स्वस्थ पशुओं को भाग लेने की अनुमति मिलती है और रेस ट्रैक को सुरक्षित बनाया जाता है। जानवरों के साथ किसी प्रकार की क्रूरता, नुकीले उपकरण, नशीले पदार्थ या फिर अत्यधिक मारपीट पूरी तरह प्रतिबंधित है। और स्थानीय प्रशासन तथा पशु चिकित्सक अधिकारी प्रतियोगिता की निगरानी करते हैं और इन नियमों का उद्देश्य ट्रेडिशन और एनिमल वेलफेयर के बीच संतुलन बनाए रखना है। अगर हम इसके रिमेंबरिंग पॉइंट्स देखें तो महाराष्ट्र में इसको बैलगड्डा शरीयत के नाम से जाना जाता है, पंजाब में इसको किला रायपुर रूरल ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, कर्नाटका में संक्रांति सेलिब्रेशंस। और अगर इस ट्रैक लेंथ की बात की जाए तो वो 100 से 140 मीटर रहता है। रेस ड्यूरेशन इसकी 10 से 15 सेकंड है। और अगर इसके इंपॉर्टेंट थीम्स देखें तो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, रूरल इकोनॉमी, इंडिजिनस ब्रीड्स, एनिमल वेलफेयर और कल्चरल हेरिटेज जैसे थीम रहते हैं। भारत की पारंपरिक ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान, कृषि विरासत और जैव विविधता संरक्षण का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि उचित एनिमल वेलफेयर गाइडलाइंस का पालन किया जाए तो बुलॉक कार्ट रेसिंग हमारी सांस्कृतिक धरोहर और ग्रामीण विकास दोनों को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बन सकती है। यदि आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और काशिप एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।